नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद एक बार फिर अयोध्या तनाज़ुर से मुताल्लिक़ फ़ैसले के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जमीयत उलमा हिंद ने मुस्लिम फ़रीक़ के सीनियर वकील राजीव धन को इस मामले से अलग कर दिया है। जमीयत के फैसले पर राजीव धन का बड़ा बयान आया है। डॉक्टर राजीव धन ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मुझे बताया गया कि मुझे इस केस से हटा दिया गया है क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। ये सरासर बकवास है। जमीयत को हक़ है कि वो मुझे इस केस से हटाए, लेकिन इसकी वजह गलत है। राजीव धवन ने कहा कि मुझे जमीयत के मामले की जांच पड़ताल करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल ने खारिज कर दिया है। बरतरफी का ख़त मुझे बग़ैर किसी मुतालबे के भेज दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि राजीव धवन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीगर मुस्लिम जमातों को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि अब वो इस मामले में शामिल नहीं होंगे। मुझे बताया गया कि मदनी ने मेरी बर्खास्तगी के बारे में बात की है। मुझे अपनी सेहत का हवाला देते हुए हटा दिया गया है, जो कि एक मुकम्मल झूठ है। इससे कबल पीर के रोज़ अयोध्या राम जन्म भूमि तनाज़ुर केस में सुप्रीम कोर्ट में पहली नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। पार्टी एम सिद्दीकी ने 217 सफ़हात पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। एम सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि आईन बंच के हुक्म पर रोक लगाए जाए, जिसमें अदालत ने मुतनाज़ अराज़ी को राम मंदिर के हक़ में दिया। दरख्वास्त में यह भी मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी हुकूमत को हुक्म दे कि वो मंदिर की तामीर के लिए ट्रस्ट न बनाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1934, 1949 और 1992 में मुस्लिम बरादरी की गैर कानूनी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि अब इस मामले में मुकम्मल इंसाफ उसी वक्त किया जाएगा जब मस्जिद की असर नौ तामीर होगी। हमें बता दें कि अयोध्या तनाज़ुर केस में जमीयत उलमा हिंद ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। इसी के साथ ही एडवोकेट राजीव धवन, जिन्होंने इससे कबल सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीगर मुस्लिम जमातों की वकालत की थी, मुस्लिम फ़रीक़ के वकील की हैसियत से हटा दिया गया है। ये मालूम होते ही उसने सोशल मीडिया पर एतराज़ किया। इस मामले से राजीव धवन का खारिज होना मुस्लिम दुनिया में अब भी बहस का मौजू बनी हुई है। जैसा कि अयोध्या अराज़ी के तनाज़े पर जारी समाअत के दौरान राजीव धवन ने नक्शा और हिंदू महासभा के ज़रिए अदालत में पेश करदा कुछ कागजात फाड़ डाले थे। इससे नाराज़ होकर हिंदू महासभा ने इसके ख़िलाफ़ शिकायत की थी। हिंदू महासभा ने इस मामले पर बार कौंसिल को ख़त लिखा है कि धवन के ज़रिए अदालत के कमरे में नक्शा फाड़ना सुप्रीम कोर्ट बार की तौहीन है। महासभा ने मुतालबा किया था कि इस मामले में धवन के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए।